मैं अपने घर में रुक नहीं सकता, पीछे कदम हटा नहीं सकता, तो पिताजी बात मेरी यही है कि मैया के हुक्म को पीछे नहीं हटाऊंगा, चाहे मारा बने जाऊं दरवाजे पे। भोलेनाथ दरवाजे पे जालंग ठाड़े लड़का बीच में, सब देवता कह रहे हैं देवतन के महादेव बने हो, अपने ही घर में लोनाए, अपने ही घर में। चलो सा ये 50 रुपये हमारे इनाम राशि हैं ये, और ग्राम हुसैनपुर से पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो ये पिछली भागवत में परीक्षित बने कुमार साहब ना, वो भागवत फिर रह रही है, आज बना दे। चलो बहुत सुंदर। देखिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि आपके बीच में एक इतना सुंदर आश्रम है आनंद घन महाराज जी का, और हम भी अपनी बताते हैं हमारे ऊपर केवल उन्हीं की अनुकंपा है। मैंने अगर पहला कोई एक शब्द गाना शुरू किया था तो इसी आश्रम से कहना शुरू किया, आनंद घन जी के आश्रम से। तो एक यहाँ बहुत पढ़े लिखे योग्य संत आ चुके हैं जिन्होंने IIT कर रखी है, इतनी बड़ी योग्यता पाकर भी वो साधु हुए हैं। तो उन संत की ये इच्छा जागृत हुई है कि मैं इस आनंद घन महाराज जी के, ऐसा उन्होंने बताया जो मैंने सुना है कि एक दिन उन्होंने रात में इस आश्रम पर सोते समय आनंद घन महाराज जी को देख लिया है, यहीं देख लिया उन्होंने रात में। तो वो भयभीत तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने केवल इतना बताया है कि वो यहीं हैं आनंद घन महाराज जी, कहीं जगह नहीं गए नहीं हैं और कहीं खोए नहीं हैं। मैंने उन्हें साक्षात ज्यों का त्यों देखा है। तो उन्होंने अब पता नहीं इच्छा जो महाराज जी आए उनकी वही है या उनके ने जो रूप रात में दिखाई दिया उसने हुक्म दिया है। तो उन्होंने एक भागवत कथा रखी है 16 तारीख से और 24 तारीख तक है। तो उन्होंने गांवों का भ्रमण करना शुरू कर दिया है, उसमें 3 गांव शायद वो घूम गए हैं। आज हुसैनपुर का नंबर था, उसके बाद रतनपुर का नंबर रहेगा, आपके अनोट का भी नंबर आ सकता है उसमें। वो प्रत्येक गांव में घूम रहे हैं, किसी पे कोई दंड नहीं है, जिसकी जो इच्छा हो रही हो वो उस रूप से उस भागवत कथा में शामिल हो। आनंद घन महाराज जी के यहाँ अब की बार जो कथा होगी उसका रूप बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है कि 7-8 गांव के बीच में कलश यात्रा घुमाई जाए वाहनों द्वारा, यह भी हो सकता है। और जाकाऊ पे कोई वाहन होए, गुड्डन चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे साइकिल होए, और चाहे काऊ पर ट्रैक्टर होए, यहां तक है कि हम ऊपर गाड़ी और ट्रैक्टर ला सकते हैं हीरापुर पे, तो उसमें सभी लोग प्रेम से शामिल हों। बहुत अच्छा प्रोग्राम वो महात्मा जी कराना चाहते हैं। ध्यान रखना, IAS डिग्री के बाद दूसरे नंबर की डिग्री होती है IIT, और वो डिग्री पास है वो साधु जिन्होंने इतनी बड़ी सर्विस को छोड़ करके और आज तुम्हारे आश्रम पे आकर के स्थान ग्रहण किया है। बोलिए आनंद घन महाराज की। तो सभी हमारा तुम्हारा सहयोग है उनके लिए, वो तो केवल माध्यम बने हुए हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा महाराज जी के उस कार्यक्रम में भाग लें। उस समय आज भोलेनाथ आगे बढ़ना चाहते हैं और विनायक ने रोक दिया है। तो सब देवता जब हंसने लगे थे तो शिवजी विचार करते हैं कि मैं मारूं तो दुनिया दोष लगाएगी। तो आज भोलेनाथ ने अपना मददगार बुलाया है उस 5 वर्ष के बेटा के लिए। विचार करना, जिस 5 वर्ष के बेटा पर महतारी का आशीर्वाद है, और तब 5 साल के बेटा के लिए आज शिवजी कितना बड़ा मददगार बुला रहे हैं। काय के लिए? दरवाजे से हटाने के लिए। क्योंकि बात को सवाल पर गो ना, दरवाजे पर खुद की औलाद रोक रही है। कैसे? सुनो देवधरि ध्यान, अरे हो तुम और शिवजी के साथी।
साल का लड़का ने मेरी बात मट्टी में मिला दी। जैसे ही देवराज इंद्र को सूचना पड़ी है, अरे समय नहीं पल भरी को की और माता सची के भरतारन बाजुरु कलमी हाथी आया है। कैसी विलक्षण स्थिति थी कि एक लंग लड़का और एक लंग बाप है। कहिए महाराज, कहिए भोलेनाथ, देवराज इंद्र क्या तो जा लड़का को गैल में धका दो और हटे न तो मार दो। और भैया 50 रुपए हमारे लिए व्यासपीठ के माध्यम से राजेश उर्फ नंगा हुसैनपुर से। ए लड़के इधर देख, इस वज्र को जानता है? मार दूंगा, रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़। बालक ने की, देवराज एक बात बताऊं, जब वैसे लड़ाई की बात ही का है, मेरी महतारी कह गई है कि मैं स्नान कर आऊं, चाहे कोई चले जाइए, और मैया स्नान नहीं करेगी तो तक भीतर किसी को जाने यही बात है, नहीं जाने दूंगा। देवराज इंद्र ने कही, प्रभु अब जो 5 साल का लड़का तो हट नहीं रहा है, मार दूं। भोलेनाथ ने की ऐसी औलाद थी तो बिना औलाद के ही अच्छे, मार दे। बाजुरु हाथ लहो सुरपत ने कसी की चोट चलाई, मैया नारी नहीं जगी भीतर, बेटा कुया शीश कहाई, बात में तना खड़ा भयो ताई खन बजुरु लो छिनाई। साल के बेटा पे सो विनायक ने जाकर पैतरा काट खाड़ो मारो, एक ही झटका में इंद्र को वज्र धरती बदल गई। अब वज्र जब छिनो तो इंद्र पीछे घोटो है। भोलेनाथ जी प्रभु कब जाते बाहर है? बिल्कुल नहीं महाराज जी, आज तक वृद्धाश्रम जैसे में तो वज्र ना छिनो में हो, और जब नेक उम्र के बालक ने महाराज हत्यारू झील लो, अब नहीं। अब भोलेनाथ ने की अब ज्यादा बिगड़ गई। तो उस समय ब्रह्मा जी को बुलाया, जो जगत पिता थे, उन ब्रह्मा जी का आह्वान किया शिव जी ने कि प्रभु क्या तो जा बालक हटा जाओ, और न हटे तो आज मेरी इज्जत का सवाल है, समस्त देवता हंस रहे, मार दो। जाखन खबर सुनिए ब्रह्मा ने, ब्रह्म शक्ति अजुलई उठाई, 5 साल को लला खड़ोए, करमे शक्ति जाई दिखाई, ब्रह्मा जी अजुलर रे आए, बेटा ने तलवार लड़ाई। पीछे कहां से आयो? बेटा शिवजी ने बुलाए हम, और हमारी बात माने तो तू जानता नहीं, जब ब्रह्म शक्ति का काटने वाला दुनिया में कोई हथियार पैदा नहीं हुआ। अब ही हटिया शिवजी अभी तक जानना। विनायक ने की कि देवताओं एक बात बताओ, वैसे सब एक ही मट्टी के बने हो, जहां में कोई लड़ाई है, मेरी महतारी स्नान कर रही है और मैं उसका बेटा हूं, और मोबान एक हुक्म दो कि जब तक मैं नहाए न लूं तब तक कोई भीतर। बोलो भोलेनाथ क्या करूं?
समस्त देवता टकटकी बांध के देख रहे हैं माँ बालक है। और भोलेनाथ माँ मुस्काते हैं कि देखो और तो सब देव ही हैं और ये देवन के महादेव हैं, सो इनकी घर में ये हालत है। ए ब्रह्मा जी की कही कि नहीं हटता तो मार दो, मार दो। तो जो ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी ने हाथ में ली, शक्ति हाथ लई ब्रह्मा ने, जब बेटा पे चोट चलाई, शिवजी ठाड़े देख रहे, ऐसी पड़ी गई कठिन लड़ाई, 5 साल को छोड़ा ठाड़ो, ब्रह्म शक्ति जन लई छिनाई, ब्रह्मा जी हट गए पीछे को, अब मात नहाई नहीं पाई। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी दोनों बिना हथियार के खड़े हैं। अलग श्रोता बंधुओं, जब बिना हथियार भय दोनों देवता, ब्रह्मा जी ने कही प्रभु एक बात बताऊं भोलेनाथ, बालक कौन है? जब तुम बालक बता रहे हो, जब मेरी शक्ति आज तक कोई वीर ऐसा नहीं हुआ दुनिया में जो इसका सामना करता, और सो जब बालक ने मेरी ब्रह्म शक्ति छिनाई है, तो ध्यान रखना वो महतारी का आशीर्वाद था, केवल मैया का आशीर्वाद है बेटे पे। अब कही गए सो करो और तो कोई मदद करे हो ना। जब जब हम तुम संकट में आए और तब तब क्षीर सागर भाई ने मदद करी है, तो बाहुआ जमा लो, बाहु बुला लो। ब्रह्मा जी शिव जी दोनों बोले लड़के क्या तो भाई मान जा, और अब के चक्करधारी आ रहा है। प्रभु एक बात बताऊं, मेरी तुम्हारी लड़ाई है ना है कोई, क्यों इतनी बात आगे बढ़ा रहे हो? मेरी मैया स्नान करके लेकर आवा, सोई चले जाइयो। जब काउनाथ बात नहीं मनी, आवाहन कर दयो विष्णु को, चक्र सुदर्शन लयो उठाई, शिवजी ठाड़े तेरे रहे, ताईखन गरुड़ पहुंच गई। सुदर्शन घुमाए हाथ में, ध्यान रखना ये विष्णु भगवान का जो चक्र सुदर्शन है, ये सूर्य देवता जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं आकाश में, सूर्य ये गोल नहीं था, इसके चारों तरफ नुकीली धाराएं थी। तो त्वष्टा नाम के ऋषि ने चारों तरफ से गोल नुकीली धाराएं काटी, और काट काट के जब सूरज को गोल बना दिया था, उस समय पे जो नुकीली धाराएं निकली थी, उनसे चक्र सुदर्शन बना था। आज वही चक्र सुदर्शन हाथ में, और भगवान कह रहे हैं कहिए भोलेनाथ कैसे याद करे? प्रभु बहू ना दिख रही, 5 साल का लड़का ने बिल्कुल बात मट्टी में मिला दिया द्वार पे ही, जा हटा दो। भगवान विष्णु बोले बेटा पिता हैं तुम्हारे, और पिता तुम्हारे भवन में जाना चाहते हैं तो मार्ग छोड़ दो। प्रभु एक बात बताओ, पिताजी तो जाना चाहते हैं और महतारी रोकना चाहती है, तो बताओ किन के हुक्म का पालन करूं? और विचार करना, रामायण में भी अगर सेवा के लिए सबसे पहले नाम सबसे प्रथम आया है, प्रात होत जागै रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै, वहां भी महतारी का नंबर पहले है। तो मैया कह गई है कोई आवे न, और तुम कह रहे हो कहने चलो जान दो, तो थोड़ी देर जई न ठाड़े जो तक वो नहावे। शिवजी ने कही प्रभु ये तो बात सब है नहीं, पहले ही क्या तो हटा दो और क्या मार दो। सोई भगवान ने चक्र लिया है, लड़के मार दूंगा क्या तो गैल छोड़ दे। प्रभु क्षमा करना, अगर मेरी महतारी का आशीर्वाद है तो क्या कर, मैं तो ये देवराज इंद्र ब्रह्मा जी तो करें बैठे हैं पहले, और हमारा क्या मन होए तो तुम वो जमा लो। 5
और भगवान विष्णु ये सब खड़े हैं अलग। भोलेनाथ की प्रभु अब ना पार पड़े, अब नहीं। शिव जी को जब क्रोध आया और तब कई देवताओं तुम जितने हथियार कस कस के आए मैं सबन की थाईदाई देख ली। अलग हटो, अलग हटो। मैं उस कर्म को करने जा रहा हूं जिस कर्म के लिए मैं बचना चाहता था, बुराई नहीं चाहता था। तो आज शिव जी ने त्रिशूल उठाया अपना हाथ, शूल, और कई का क्या तो लड़के हट जा, अब मार दूंगा मैं तुझे। पर विनायक ने रास्ता नहीं छोड़ी। जब नहीं छोड़ी तब ताखन शूल लाहोय शिव करम कर हथियार सिर मुने दातो खेच के शिवाजी ने मार दा होए ताई खन सिर बेटा को। जब पार्वती मैया स्नान करके नहाए धोए के बाहर आई हैं, बेटा के 2 टुकड़ा उड़ गए थे। तो जाकर अपने बेटा को मरा हुआ देखा है, एकदम आंखों से, नाक से, कानों से मैया के अग्नि का प्रहार हो गया। अग्नि निकलने लगी चारों तरफ को, और जिस समय अग्नि निकली है पूरा विश्व भयभीत हो गया, विश्व जलने लगा। सब देवता हाथ जोड़ के खड़े, भैया मैया अब काम हो गया, अब नहीं मैया जा, तुम्हारे क्रोध तो कौन बचेगा, कोई नहीं बच सकता मैया जा, अग्नि से सब जल जाएंगे। मैया जा क्रोध को कैसे शांत करो। तब कही पार्वती ने कि समस्त देवता ध्यान से सुनो, जब तक मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा तब तक जा दुनिया को मैं छोड़ नहीं सकती, जला कर राख कर दूंगी। सब देवता भोलेनाथ कह रहे हैं प्रभु बोलो अब का होए। तुमने कहा कि मान के दई, और तुमने अपने ही सूल से और बेटा को 2 भागों में बांट दिया। अब बता बेटा जिंदो ना हो तो दुनिया ना बचते, और दुनिया का अगर सर्वनाश होता है तो प्रभु फिर हम देवता ना है। भोलेनाथ बोले भैया जो होना सो तो है। वो लड़के का सर जो था वो सूल में भंग हो गया, अब जिंदो कैसे हुए। तो भोलेनाथ अपने योग और तपस्या के बल पे और देवतन अकल बता रहे हैं कि अगर जब दुनिया को बचाना चाहते हो तुम पार्वती से, तो तुम एक काम कर दो, एक काम कर दो कि अगर कोई महतारी अपने बेटा को पीठ दे करके सो रही हो, ध्यान करना सभी माताएं बहनें, कभी माँ को अपने बेटा से पीठ दे करके नहीं सोना चाहिए। तो कोई महतारी अगर पीठ दे करके सो रही हो, उस बच्चे का और ये 50 रुपए व्यासपीठ के माध्यम से श्यामवीर भाई साहब की तरफ से हैं, धन्यवाद। तो जाओ सब देवता जाओ और ढूंढ के लाना कि अगर कोई महतारी अपने बेटा को पीठ दे करके सो रही हो उसका सर काट लाना, तो मैं इसे जिंदा कर दूंगा। श्रोता बंधु आज देवता चले हैं ढूंढने के लिए। कैसी विलक्षण स्थिति बनी है कि देवता चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं, नगर नगर में, घर घर में। लेकिन आज की तो सही ना है, आज तो तुम चाहो ताला सवालों में ताई है, पायनुमा पर रहे हैं, लले पायनुमा पर आए हैं। लेकिन उस समय जब देवता घूमते रहे तो हालत क्या मिली। अरे सकल देवता ध्यान करें और पैर गति बढ़ जाती है। अरे ऊपर डोले अंबर में
घर में जा भवन में जा द्वार पर नजर डाले तो महतारी जब सोती मिली तो बेटा छाती पे लगा मिला। कोई महतारी ऐसी नहीं मिली जो बेटा पीछे सो रहा था, नहीं मिली। जब मैया करवटू बदले तो लले बालंग तो उठा फिर जाल पर आए देवता चक्कर काट गए। क्या अरे हिम्मत हारी जाए जगह में और पैसा ये कढ़ाई जाती है। अरे लौट के आई गए दंड का बन में तो घर पे हाथ मोहाती है और हथनी बन में सोई रही एक बेटा जन्म हाथी है। श्रोता बंधुओं, जंगल में जब लौट के आ रहे थे तो एक हाथी तो घर पर था नहीं और हथनी सो रही थी। तो उसने जो बच्चा हाथी जन्मा था बाप को पीठ दे करके सो गई, करवट ले गई, बच्चा पीठ के पीछे था। अब देवता विचार करने के जब दुनिया में कोई ऐसी महतारी नहीं मिली जो बेटा को पीठ दे करके सोती और मिली है तो ये हथनी मिली है। ताई खाना खड़ी गुहात हमें डाटो तगल देव तनुनी सिरु काटो काट दिया सिर। श्रोता बंधुओं, जैसे सर काटा है उस हाथी के बच्चा का और जब ला करके दिया प्रभु, और तो दुनिया में कोई महतारी नहीं मिली, केवल एक हथनी जरूर मिली थी। वो सर उस बच्चे के पास रखा गया। समस्त देवताओं की योग शक्ति थे वो सर छोटा बना और जब विनायक के धड़ पर लगा बच्चा जिंदा हुआ और जब खड़ा हुआ तब कही मैया अब तो राजी हो, अब तो जाकर हृदय शांत कर लो। तुम्हारे शरीर से इतनी अग्नि निकल रही है मैया, पूरा विश्व भयभीत है, सब विश्व जल जाएगा। तो एकदम मैया क्रोध में ही बोली कि देवता जी बताओ मेरो लला ऐसा ही हो जब तुमने जिंदो करो ऐसा ही हो। मैया अब जा में हम कछु करना पाएंगे। मैया जो कछु है सो अब जय स्वीकार करना पड़ा। कर्म तुम्हारे पति महाराज को और मैया भोग भोग रही है दुनिया तुम्हारे क्रोध का। तब कहिए पार्वती मैया ने सुनो देवताओं, जितना तुम्हारा परिवार है 33 करोड़ सब मेरे सामने खड़े हो। मैं बेटा को स्वीकार तब करूंगी जब मैं मांगू सो तुम सब देवता दे सब हामी भरो। तो मैया जो तू मांगे सो ही दे देंगे, पर आज जब दुनिया बचा दे कैसे बचेगा नहीं संसार तेरी अग्नि से। तो ध्यान रखना पार्वती मैया ने आज समस्त देवताओं पर मांगा क्या है। सुनो देव धरि ध्यान अरे कर्म होई और पीछे ती दूजा। अरे कर्म होई पीछे ती दूजा, जो होई धर्म को काम होई मेरे बेटे की पूजा। तो होई धर्म को काम होई मेरे बेटे की पूजा। अरे भोग तेरा पीछे लग पावे बेटा की पूजा होई भोग जाको पहली लगी जावे। सुनो देवता की पूजा होई भोग जाको पहली लगी जावे। कोई भी धर्म अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगी, विवाह होगी, शादी होगी, अगर चौकों में पूजा होगी तो सबसे प्रथम मेरे बेटा की पूजा होगी, उसके बाद तुम्हारा भोग लगेगा देवताओं का।
और ता भोग में जो तीनों देवता पीछे रहेंगे मेरे बेटा से। कौन? विष्णु और शिवजी और ब्रह्मा जी, ये तीनों भी पीछे आएंगे। सर्वप्रथम मेरे बेटा को पूजा जाएगा। जो आहुति लगेगी, जो भोग लगेगा, वो मेरे बेटा के नाम से पहले हो। जहां पे तुम सब हामी भरो तो मैं अपना भी तैयार हूं। अब देवतन ने काना भूसी करी। बताओ क्या कह रहे हो? क्या तो हामी भरो और बिल्कुल पटेला पर बच्चा हुए कूना। अरे करम या बहे गयो सरनामी, मैया की सुन के माता भरिया सब देवनुनि हामी। ए जननी की सुन की बात भरी सब देवनुनि हामी। मैया की सुन के माता भरिया सब देवनुनि हामी। ए मैया की सुन की बात भरी सब देवनुनि हामी। समस्त देवताओं ने हामी भर दी कि जाओ मैया ऐसा ही होगा। सबसे पहले कोई भी भोग लगेगा, देवता पीछे खाएंगे, तेरे बेटा का नंबर पहले आएगा। जब हामी भर गई तब कह रही है पार्वती मैया देवता सुनो, अब वहीं एक नंबर और रह गया है कि जो मेरा बेटा मरा था उस बेटा का नाम था विनायक। विनायक पर अब नाम जब शरीर बदला है तो नाम भी बदलेगा, और नाम बदलेगा तो कैसे बदलेगा? सुनो, हाथ उठाई के कही रही और सुनो देव और शेष, नाम विनायक हट गयो जब पर गयो नाम गणेश है। बोलिए गणेश भगवान की। विनायक नाम आज से नहीं रहेगा। क्यों? कि गण धन ईश, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान करें, संधि विच्छेद है ये। गण धन ईश बराबर गणेश। तो जितने भी भगवान के गण हैं उन गणों में सबसे श्रेष्ठ जो ईश्वर होगा सबका, उसी का नाम गणेश है। बोलिए गणेश भगवान की। आज से मेरे बेटा का नाम गणेश होगा। तो श्रोता बंधु, गणेश भगवान की पूजा प्रथम की जाती है सबसे। और एक भजन बोलेंगे परमात्मा के नाम का, सभी ताली बजाते हुए। और कल का जो कथा का समय रहेगा तो गणेश भगवान और जो परशुराम जी थे, तो परशुराम का और गणेश भगवान का युद्ध हुआ था इसी चौखट पर। बहुत बड़ा संग्राम